सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस गुरुकुल। तो आज की जो क्लास है वो रहने वाली है ए टाइगर इन द जू क्लास 10th। इसकी पूरी की पूरी जो है आज एक्सप्लेनेशन वीडियो रहने वाली है। ठीक है, इससे पहले जो था नेल्सन मंडेला का हम लोग पूरा का पूरा देख लिए थे जो भी था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अ टाइगर इन द जू। ठीक है, इसके जो राइटर हैं, सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं अबाउट द ऑथर। ऑथर कौन है इसके? लेज़ली नॉरिस वाज द ऑथर ऑफ द पोएम। तो कौन है इसका ऑथर? कौन है? लेज़ली नॉरिस। ठीक है, कौन है? लेज़ली नॉरिस। अ टाइगर इन द जू उन्होंने ही लिखा था। और बेसिकली ये जो कहानी है, ये जो कविता है, वो क्या दर्शाता है? एक टाइगर का इंडिविजुअल जो लाइफ होता है और वो जो कैद हो जाता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो दिखाता है। ठीक है, इमोशनल भाव से दिखाता है। ही वॉज बोर्न इन 1921। तो लेज़ली नॉरिस जो है ये कब जन्मे थे? 1921 को वेल्स में जन्मे थे, यूके में। और वो फुल टाइम राइटर बनने से पहले वो क्या करते थे? वो काम करते थे एज अ टीचर के रूप में। ठीक है, और बाद में उन्होंने क्या किया? ही बिकेम अ वेल नोन पोएट एंड स्टोरी एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और बाद में उन्होंने खुद को डेवलप किया पोएट के रूप में और शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में। ठीक है, हिज पोएम ऑफन फोकस ऑन नेचर। उनके जो पोएम होते थे वो नेचर को दर्शाते थे, अक्सर एनिमल्स लाइफ को दर्शाते थे, ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन रिलेशनशिप, इन चीजों के बारे में वो ज्यादातर लिखते थे। A tiger in the zoo, he shows the difference between a tiger natural life। एक टाइगर का जो नेचुरल लाइफ होता है उसके बीच में वो डिफरेंस दिखाया है इन द जंगल एंड इट्स सैड कंडीशन इन कैप्टिविटी। सैड कंडीशन इन कैप्टिविटी यानी कि जब उसको कैद कर लिया जाता है चिड़ियाघर में, है ना, तब एक उनके ऊपर क्या बीतता है, उन चीज के बारे में एक कॉन्ट्रास्ट बताया है। ठीक है, इसका हम लोग थीम देख लेते हैं क्या है। तो थीम भी वही हो जाएगा। थीम क्या है इसका? द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स नेचुरल लाइफ एंड इट्स लाइफ इन कैप्टिविटी। यानी कि कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है किसके बारे में? टाइगर्स का जो नेचुरल लाइफ होता है, जब वो नेचुरल लाइफ यानी कि जंगल में रहते हैं, और जब उन्हें कैद कर लिया जाता है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। द पोएम gives the message that wild animals should live freely in their natural habitat। इस पोएम के जरिए उन्होंने क्या मैसेज दिया है कि जो नेचुरल एनिमल्स है उनको हमें चिड़ियाघर में, जूज में कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें फ्रीली छोड़ देना चाहिए नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टेंजास में। सबसे पहला स्टेंजा है, he stalks in his vivid strips the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet race। है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ही, क्योंकि टाइगर के लिए या तो जो भी एनिमल्स होते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ज्यादातर? उसके लिए इट का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया गया है? ही, है ना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। तो वो क्या करता है? स्टॉक्स यानी कि मूव करता है, विचरण करता है, यानी कि वो वॉक करता है। इसके साथ जो विविड स्ट्रिप्स होते हैं ना टाइगर्स के, जो बॉडी पे होते हैं, चमकीले धारियां जो होती हैं, और ब्लैक और ये कलर के, व्हाइट कलर के, गोल्डन कलर के। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो पिंजरे के अंदर है और वो क्या कर रहा है? इधर उधर मतलब चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ ही स्टेप्स वो चल रहे हैं अपने केज में, है ना। एक केज ऐसा बना हुआ है चिड़ियाघर में और वो इसी में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इधर उधर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैर जो है वो क्या है? मखमल की तरह सॉफ्ट है। इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन जो है पैर सॉफ्ट होने के बाद भी वो क्या है? पूरे के पूरे क्रोध में है, रेज में है ना। यानी कि किसमें? वो पूरा गुस्से में है, क्योंकि वो क्या है? कैद है ना, इसी वजह से। नेक्स्ट स्टेंजा क्या होता है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब क्या दिखाया है? देखो, पहला स्टेंजा में क्या दिखाया था? पहला स्टेंजा में दिखाया था कि वो पीले के अंदर में कैसा है, क्या कर रहा है। ठीक है, इसके बाद मान लो कि हम कभी जाते हैं जू देखने के लिए टाइगर को, तो अक्सर लोग क्या करते हैं? देखते हैं और वही वो एंजॉय करते हैं कि टाइगर कैसा है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा, मतलब अक्सर लोगों ने नहीं, अक्सर लोग जो है ये नहीं सोचते हैं कि अगर वो इस समय पे फ्रीली मूव कर रहे होते हैं जंगल में तो क्या दृश्य रहता है ना, क्या सिनेरियो रहता। तो अब यहाँ पे सेकंड स्टेंजा में पोएट वही सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं कि सेकंड स्टेंजा में अगर वो फ्रीली मूव कर रहा होता फॉरेस्ट में तो क्या वहां पे सिनेरियो रहता। क्या बता रहा है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। वह क्या करता? हमला करने के लिए छुपकर कहीं शैडो यानी कि झाड़ियों में, झाड़ियां जहाँ पे धूप नहीं पहुंचती है ना, ऐसे डीप जंगल्स में, ग्रासलैंड्स में, जहाँ ऊंचे ऊंचे घास है, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, तो वहां पे वो क्या करता? लर्किंग यानी कि हमला करने के लिए वो छुपकर बैठा होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, क्या करता? वो
जो ग्रास है उसमें से होते हुए धीरे धीरे करके वो स्लाइडिंग यानी कि सरकते हुए आगे की ओर जाता। कहाँ जाता? नियर द वाटर होल, जलाशय के पास, यानी कि जहां पे सोर्स ऑफ वाटर है, वेयर प्लम्प डियर पास, मतलब जहां पे क्या कर रहा है, जहां पे प्लम्प डियर यानी कि जो फैट डियर है ना, जिसकी बहुत ज्यादा चर्बी हो रखी है, ऐसा डियर, गोल मटोल डियर, डियर यानी कि वही क्या है, हिरन, हिरन जहां पे वो पानी पीने आ रही है या तो जहां से होकर गुजर रही है, तो अपना शिकार करने के लिए क्या कर रहा होता, अगर वो फ्रीली जहां तहां मूव कर रहा होता जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में, तो कहीं ना कहीं अपना शिकार का तलाश कर रहा होता। वो झाड़ियों में छुपा रहता शिकार को ढूंढने के लिए, मतलब शिकार पे हमला करने के लिए, स्लाइड करता लॉन्ग ग्रासेस के ऊपर से होते हुए जलाशय यानी कि वाटर होल्स के पास से, और वो एकदम से हमला करता जहां पे जो प्लम्प डियर है वो पास कर रही होती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेज में क्या बोल रहा है, ही शुड बी स्नैरिंग अराउंड, स्नैरिंग यानी कि दांत दिखाते हुए गुर्राना, जो शेर की दहाड़ होती है ना, वो अगर वो फ्रीली कहीं मूव कर रहा होता जंगल में, तो उसको क्या करना चाहिए था अभी, ही शुड बी स्नैरिंग अराउंड, चारों साइड वो घुर्राते हुए दहाड़ते हुए गुजरता, हाउसेस एट द जंगल्स एज, और क्या करता वो, जो जंगल का किनारे किनारे जो हाउस है, घर बने हुए हैं, उन लोगों के पास जाके क्या करता वो घुर्राता, बेयरिंग हिज व्हाइट फैंस, अपने सफेद दांत, नुकीले दांत दिखाकर, हिज क्लॉज, और वो पंजे दिखाकर, टेरराइजिंग द विलेजर्स, और जो गांव वाले हैं उसको डराता। यानी कि क्या करता वो, जंगल के जो अगल बगल जो घर है, जो जहाँ पे रिहायशी इलाका है ना, तो वहां पे क्या करता वो, आमने सामने वो घूमता, भटकता और गुर्राते हुए घूमता, ऐसा लगता जैसे लोग वहां पे डर रहे हैं, है ना, लोगों को वो जो उसका जो स्नैरिंग है, दांत दिखाते हुए गुर्राना जो है, वो वहां पे सुनाई देता उसको, उन लोगों को, ठीक है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अभी उसका जो स्थिति कैसा है कि वो अभी लॉक्ड है कहाँ पे, कॉन्क्रीट सेल में, है ना, मतलब चार साइड में एक छोटा सा कमरा, पत्थर का निर्माण किया हुआ, सीमेंट का निर्माण किया हुआ एक छोटा सा कमरा, जिसमें तुम्हारा फेंसिंग लगे हुए हैं, है ना, चारों साइड फेंसिंग लगे हुए हैं, और वहीं पे वो अभी मूव कर रहा है, इधर उधर थोड़ा मोड़ा ही मूव कर पा रहा है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो क्षमता है, क्षमता यानी कि टाइगर जो होते हैं, है ना, लायंस जो होते हैं, टाइगर्स जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, है ना, वाइल्ड एनिमल बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन जब उनको एक जगह में कैद कर लिया जाता है, तो उसका जो स्ट्रेंथ है पूरा का पूरा किस में हो जाता है, उसी बार के अंदर हो जाता है, ठीक है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और क्या कर रहा है, स्टॉकिंग यानी कि वही घूम रहा है इधर उधर, उसी लेंथ में, उसी केव का उसी केज का लेंथ में इधर उधर घूम रहा है, और अगल बगल जितने भी विजिटर्स देख रहे हैं, जितने भी लोग उसको देखने आए हैं जो कि अगल बगल उसके हैं, उन लोगों को इग्नोर करते हुए अगल बगल वो अपना घूम रहा है। तो ये लास्ट स्टेंजा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ये लास्ट स्टेंजा पे क्या कर रहा है कि जब वो जो शेर है, वो जो टाइगर है, सॉरी, वो जो टाइगर है, वो जब केज के अंदर रहता है, जब रात होती है, तो रात में वो केवल लास्ट साउंड क्या सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, कार जो गश्त लगाते हुए गाड़ियां, मतलब जो वहां पे पहरेदारी देते हैं ना जो लोग, कि कहीं पे जानवर बाहर आ गए हैं या तो कुछ हुआ है, तो पेट्रोलिंग कार्स यानी कि कार में जो लोग घूमते रहते हैं, तो लास्ट साउंड जो है वो कार का ही सुनाई देता है वहां पे। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो जो तारे हैं उसको क्या करता है वो, स्टेयर्स, सॉरी, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आई, अपने चमकदार आंखों से क्या करता है वो, स्टेयर यानी कि टकटका के देखता है, तारों को देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकीले तारों को देखता है, और क्या करता है वो, उम्मीद लगाए बैठा है कि काश मैं आज आजाद होता, है ना, मतलब अपनी जो आजादी है उसकी राह देख रहा होता है। तो आज जो है इस पोएम में इतना ही है ना, इसमें हम लोग को बहुत अच्छा एक सीख मिलता है कि एक टाइगर को हम लोग केवल मनोरंजन के लिए चिड़ियाघर में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी भी अपनी एक लाइफ होती है, वो भी नेचुरली इधर उधर घूमना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका पोएटिक डिवाइसेस क्या है, ठीक है, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे यूज किया गया है, जब किसी के अंदर में ह्यूमन की क्वालिटीज डाल दी जाती है ना, ह्यूमन फीलिंग्स डाल दी जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। सबसे पहला स्टेंजा अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जब जो टाइगर के लिए यहाँ पे किसका यूज किया जाना चाहिए था, यहाँ पे इट का यूज किया जाना चाहिए था, लेकिन ही का यूज किया गया है, मतलब ह्यूमन क्वांटिटीज को यहाँ पे दर्शाया गया है, इसीलिए ये जो है एक पर्सोनिफिकेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, मेटाफर, मेटाफर जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं अदर से, है ना,
जैसे क्या दिया हुआ है, टाइगर्स पाव्स आर कंपेयर टू द पैड्स ऑफ वेलवेट, यानी कि जो शेर के पंजे हैं उसको मखमल के सॉफ्ट चीज से कंपेयर किया गया है, ठीक है, सॉफ्टनेस से कंपेयर किया गया है, डायरेक्टली कंपेयर किया गया है, जहां पे ना ऑफ का यूज किया गया है, ना ही एज का यूज किया गया है, ना ही लाइक का यूज किया गया है। तो ऐसे कंडीशंस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या यूज किया गया है, ऑक्सीमोरन यूज किया गया है। ऑक्सीमोरन क्या यूज किया गया, ऑक्सीमोरन किसको बोलते हैं, जब दो सेम ऑपोजिट चीजें एक दूसरे के मतलब एक दूसरे पर लिखी हुई होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरन। जैसे कि क्वाइट रेज, क्वाइट यानी कि शांत, और रेज मतलब कि गुस्सा, तो दो एक दूसरे के ऑपोजिट है, और इसका यूज तब किया जाता है जब हाईली कॉन्ट्रास्ट हम लोग दर्शाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूज किया गया है, ऑक्सीमोरन का यूज किया गया है। और इमेजरी का यूज किया गया है। इमेजरी पूरा का पूरा जो है पोएम इसी पे बेस्ड है कि अगर वो फ्रीली मूव कर रहा होता तो क्या करता, क्योंकि पोएट ने अभी जिस चीज को देखा है ना, उसके अलावा भी वो क्या करता है, इमेजिन करता है कि अगर वो फ्रीली मूव कर रहा होता तो क्या करता, है ना। जैसे विविड स्ट्रिप्स, है ना, और क्या है, कॉन्क्रीटेड सेल्स, ठीक है। फिर तुम्हारा है लर्किंग इन शैडोज, है ना, तो ये विजुअलाइज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या यूज किया गया है, राइमिंग स्कीम का। राइमिंग स्कीम तो मैंने पहले क्लास में ही बताया था क्या है। तो इस पोएम का जो राइम स्कीम है ए बी सी बी है, ए बी सी बी, ठीक है। अब कैसे ए बी सी बी है जी, इसको भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले स्ट्रिप्स किसका साउंड आ रहा है, जैसे साउंड आ रहा है इसको ध्यान में रखो, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, केज, इसको भी मान लेते हैं। इसके बाद क्या है, क्वाइट, तो इसको सी मान लेते हैं। जब मैच नहीं करता है तो उसको अलग अलग मानते जाएंगे, जब एक दूसरे के साथ मैच करेगा तो उसको हम लोग एक जैसा मान लेंगे, ठीक है। स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट तीनों में मैच मैच किया नहीं। उसके बाद आ गया रेज, तो केज के साथ रेज साउंड कर रहा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, बी। तो ए बी सी बी, इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी सी बी, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही था। दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक एंड एंजॉय, और मैं मिलता हूं तुम लोग से अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में, ठीक है। तब तक इसको रिवाइज करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।